हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिसने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लिया विदाउट स्किप, लास्ट तक एकदम एंड तक इसको वॉच किया और जो मैं इस वीडियो में टिप्स बता रहा हूँ, अगर सभी टिप्स को वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनका टी2 बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। 2023 में वो टी2 बनकर निकलेंगे और इस बार जो 2023 की आपकी 891 वाली वैकेंसी है, इसमें आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इन जो लास्ट डेज बचे हुए हैं आपके एडमिट कार्ड आने के बाद, जो भी लास्ट डेज बचे हैं आपके, किसी के 14 दिन बचेंगे, किसी के 13 दिन बचेंगे, किसी के आपके इसमें 12 दिन होंगे, किसी के हो सकता है इसमें 18 दिन। इस तरह से जो भी डेज आपके बच रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम डेट है, तीन तीन पाँच, आपका जो 8 और आपका 10 17 या आपका जो एग्ज़ाम डेट है, इसमें आपको इस डेट में और इन दिनों में आपको किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है और कौन-कौन से आपको टिप्स को फॉलो करनी है, ये आप देख पा रहे हैं। हाँ, आपके सामने यहाँ पे मैंने 5 टिप्स हमने यहाँ पे निकाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके मैंने इसको निकाला है। तो बहुत ज़्यादा आपको ये काम आएगी, लेकिन आप इसको देख कर के सिर्फ़ वीडियो स्किप कर रहे हैं, उसका मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर की जो बातें हैं आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, वो आपको सुन कर के दोस्तों एक मोटिवेशन भी मिलेगा, साथ-साथ आपको एक स्ट्रैटेजिक प्लान भी मालूम हो जाएगा, किस तरह से हमको अब अंतिम दिनों में लास्ट डेज़ में किस तरह हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है? लोग पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सॉलिड कैसे पढ़ना है, अब कम दिनों में क्या स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आपको पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट, 20-80 का रूल। ये क्या है 20-80 का रूल्स, वो भी मैं आपको बताऊँगा। कीवर्ड्स क्या है, ये फार्मूला वर्किंग, नोट्स, पीवाईक्यू, सभी कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो लोग चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मैं आपको तब कहूँगा, अब आप लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगती है, तब आप इसको सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। नीचे चैनल का लिंक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, ठीक है? तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। और सबसे पहले दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपको एक काम करना, क्या काम करना है? आप जो है, आप जो आपके 14 से 15 दिन बच रहे हैं ना, 14 से 15 दिन बच रहे हैं, आप इसमें एकदम गायब हो जाओ, ठीक है? इसमें आप एकदम गायब हो जाओ, किसी को दिखो ही ना कि आप हो कहाँ, ठीक है? आप एकदम गायब हो जाओ, अपने पढ़ाई के लिए एकदम गायब हो जाओ, बिल्कुल एकदम गायब हो जाओ, ठीक है? कि आपको कोई देख ना पाए, आप हर एक चीज़ से दूर हो जाओ, ठीक है? हर एक चीज़ आप, ख़ास करके दोस्तों, आप सोशल मीडिया से, ठीक है? सोशल मीडिया से आपको दूरी बनाना है, ठीक है? सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा आपको दूरी बना लेनी है। और अब चलिए आपकी हम शुरुआत करते हैं। ये आपका क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप सबने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर सॉल्व किया होगा, ठीक है? मानते हैं आप सभी ने लास्ट जो आपके ईयर्स के एग्ज़ाम हुए हैं टी2 के, उसके आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है? लेकिन अभी जो आपका टाइम है, ये जो आपका 14 से 15 दिन आपका टाइम बच रहा है एग्ज़ाम को लेकर के, इसमें ये आपको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये जो आपका पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको पूरा अच्छी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। आप इसको ऐसा देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, मतलब एक अपना आप टाइम बनाइए, एक टारगेट बना लीजिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, आपको 3 घंटे में आपको सॉल्व करना होता है। आप ऐसा करिएगा, आप इसको ढाई घंटे पर ही यहाँ पे सॉल्व कर ले जाएँ, ठीक है? ढाई घंटे में ही यहाँ पे आप सॉल्व कर ले जाएँ। ऑफ़लाइन समझिए, आप ऑफ़लाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जब ताकि आप जब ऑनलाइन दें तो आपका और टाइम बचे। जब आप सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बढ़ जाएगा कि हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है? जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ आपको जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएँगे, उसको आप एक नोट्स में उसको आप नोट कीजिए कि हमको ये चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्व करें, ये क्वेश्चन हम, इस टाइप का क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाए, ठीक है? उन सभी चीज़ की लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को बनाने के बाद, ठीक है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, उस लिस्ट को बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप उस लिस्ट को आप टॉपिक वाइज़ जो आपने डाला है कि हम इस टॉपिक में हमको पढ़ना है, आप उस टॉपिक को खोलिए, उस चैप्टर को खोलिए, उस टॉपिक को आप पढ़ डालिए, ठीक है? एक नज़र आप उस पे डालिए, आपका वो रिवीज़न हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप पीछे से पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है?
तो इस तरह को आप ये वाली जो है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी नोट्स के बारे में कि आप नोट्स क्या होता है। ठीक है, तो नोट्स दोस्तों आप सभी लोगों ने नोट्स बनाया होगा, शॉर्ट नोट्स बनाया होगा सभी लोगों ने। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उन्होंने नोट्स को बना रखा होगा और उनको अब क्या करना, उस नोट्स को अब आपको यूज करना है। जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे या आपके नोट्स आपने जो भी बनाया है, ठीक है, उस पे आपको पूरा फोकस करना है। जितने भी या आपने नहीं बनाया है तो ये आपने बहुत बड़ी गलती की है और अभी इसको आप बना लीजिए। आज के ही दिन इसको, आज 1-2 दिन के अंदर इसको आप बिल्कुल रेडी कर लीजिए शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत आपकी वर्किंग होती है आपके कंपटीशन के। ठीक है, ये समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा ये जो पॉइंट दोस्तों हैं, ये आपके एक समझिए युद्ध में लड़ने के लिए एक हथियार है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो आप युद्ध कैसे लड़ेंगे, कैसे आप जीतेंगे, ठीक है, आप विक्ट्री कैसे होंगे, तो ये आप मानिए। ठीक है, तो आपको ये करना है। और यहाँ पे दोस्तों क्योंकि ये नोट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं उसका सारा एक निचोड़ होता है, आप उस नोट्स में नोट डाउन करके रखते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट नोट आपका पढ़ना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात ये आती है कि जो फार्मूला वर्किंग है, फार्मूला आपका होता है। देखिए फार्मूला पे आप जो है, फार्मूला आप 1 से, ठीक है, फार्मूला पे आप 1 से डेढ़ घंटे, ठीक है, 1 से डेढ़ घंटे आप जो है फार्मूला पे दीजिए। आप जितने भी फार्मूला है आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, डेली आपको फार्मूला पे 1 से डेढ़ घंटे या आप आधे घंटे भी दे सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी अच्छी है, फार्मूला पे आप दीजिए। ठीक है, फार्मूला पे आपको ज़रूर इतना टाइम देने हैं ताकि आप फार्मूला, भाई जब आप मैदान में जाएँगे, जंग के लिए जाएँगे, आप युद्ध करने जाएँगे, जब आपके पास हथियार ही नहीं रहेगा तो आप लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे कैसे कि आपको कौन-सा हथियार कब यूज़ करना है, किस तरह, ठीक है? हथियार से एग्ज़ाम्पल दोस्तों आप समझिएगा, मतलब आपका ये फ़ॉर्मूला से है, आपका कौन-सा फ़ॉर्मूला किस क्वेश्चन लगाना है, कैसे करना है, वो आपको बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, बिल्कुल एकदम माइंड में आपका सेट हो, ताकि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो, तुरंत आपका माइंड क्लिक करे, हाँ, ये फ़ॉर्मूला लगा, फर्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि दोस्तों आप समझिए कि बीडब्ल्यू जो आपका चैप्टर होता है, जिसको हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, आपका जो इसमें इलेक्ट्रीशियन में आपका आएगा, इलेक्ट्रीशियन वाले, तो ये जो आपके जो नेटवर्क्स होते हैं, ये आपके आपके ये कह सकते हैं कि चाफला वगैरह हो गए, इस सब जो क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, और कुछ आपके जो एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं, इन सबको फार्मूला बेस्ड होते हैं, आपको फार्मूला पे आप रखिए इसको, आंसर तुरंत आता है। ठीक है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो इन सब आपके जो छूटने ना पाए ये कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को कर लेना, ठीक है? और आपको सबसे ज़्यादा दोस्तों ध्यान ये देना है कि मैंने आपको बताया ना कि आपको मोबाइल से दूर रहना, ठीक है? मोबाइल, सोशल मीडिया से आपको दूर रहना। मोबाइल आप उसके लिए यूज़ कीजिए, सिर्फ़ अपने पढ़ाई के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है? पढ़ाई के लिए आप यूज़ कीजिए अपने मोबाइल को, बिल्कुल भी आपको जो है मोबाइल फालतू च कोई भी फ्रेंड आपको कॉल करे, फ्रेंड यहाँ बुलाए, वहाँ बुलाए, आपको कहीं नहीं जाना। और एक चीज़ आपको बताऊँगा, वो उन फ्रेंडों को बिल्कुल आप दूर रहिए जो कहें मेरा तो इतना तैयार हो गया है, मेरा तो इतना तैयार होगा, तुम्हारा कितना, ये कुछ नहीं। आप अपना मोटिवेशन बना करके अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस बार के टी2 में सिलेक्शन हमको लेकर ही मानना है, किसी भी हालत में हमको इस बार टी2 बनना है, ये ठान लीजिए। मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूँ कि आप 15 दिन के लिए आप गायब हो जाओ, ठीक है? 15-20 दिन के लिए आप गायब हो जाओ, दिखो ही ना, घर वालों को भी कम से कम आप देखो कि आप गए कहाँ। और इस तरह से स्टडी करो आप कि ये जो दोस्तों जो लास्ट डेज होते हैं ना, जो लास्ट डेज होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम पूरे सेमेस्टर, पूरे एग्जाम, पूरे जो है वो आपका ईयरली बेस जिसका होता है, जिसका सेमेस्टर होता है, वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब आपका एग्जाम का टाइम होता है, जो उसमें जो जुनून होता है पढ़ने का ना, उसका उसका क्या बताएं, उसका मतलब ही कुछ और होता है। ठीक है, उसका मतलब ही कुछ और निकलता है। वो पढ़ के आज जब एग्जाम देने जाते हो ना, बहुत ही मजा आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप पीछे पढ़े होंगे, वो मानता हूँ पढ़ना, लेकिन ये लास्ट डेज होते हैं बहुत ही ज़्यादा आपकी खास होती हैं। ठीक है, और जो बिल्कुल साल भर नहीं पढ़ा उसकी बातें अलग है। ठीक है, जो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं भाई, वो तो क्या कर सकता है, वो तो बस वही है, जा करके मतलब अपना देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको पढ़िए अच्छे से और इस पे बिल्कुल फ़ोकस कर दीजिए। और हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या है ये? ये कीवर्ड्स जो हमने इसमें दिया है एक टॉपिक, ये क्या होता है? ठीक है? तो दोस्तों कीवर्ड्स वो होगा, ठीक है? कीवर्ड्स ये जो आप देख रहे हैं, कीवर्ड्स ये है, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें जो आपके क्वेश्चन आपको देख रहे हैं कि बार-बार रिपीट कर रहा है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जो देखते हैं जो बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट कर रहे हैं बार बार,
उनको एक आप नोट्स में अलग नोट डाउन कीजिए, ठीक है? उनको एक अलग नोट डाउन कीजिए, उनको एकदम फ़ोकस कर दीजिए, ठीक है? उन क्वेश्चन को और उन टॉपिक्स पे, उन चैप्टर्स को इतना फ़ोकस कर डालिए कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में सिस्टम के सामने हो, आपके सामने क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन पढ़ते फट से टिक करें उसपे, ठीक है? विदाउट मतलब बिल्कुल सोचे-समझे आपको बिल्कुल फट से टिक करना है, हाँ जी, इसका राइट आंसर ये होगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन डी जो भी होगा ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है? ये करना है। तो ये जो कीवर्ड्स है दोस्तों ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स मैं आपको फिर से बताता हूँ, कीवर्ड्स आपका जो मैंने इसमें दिया है, कीवर्ड्स का मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप सॉल्व करेंगे, उसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार-बार रिपीट हुए हैं, वो आपको देखने हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं, ठीक है? ज़रूर अच्छे से उसको रीड करके जाना है। और अगला और लास्ट वाला पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या है? 20-80 रूल। वेरी, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है? वेरी, वेरी इम्पॉर्टेंट को वीवीआईपी कह सकते हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन्स को सॉरी वीवीआईपी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? 20-80 रूल ये क्या है? ये आपको अब बता देता हूँ। देखिए, 20-80 रूल का दोस्तों मतलब ये होता है कि आपको 20% वहाँ से पढ़ना है, ठीक है? 20% आपकी जो आप देख पा रहे हैं कि 20% आप वहाँ से पढ़िए सबसे पहले, ठीक है? 20% आप सबसे पहले वहाँ से पढ़िए जहाँ से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है? जहाँ से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, वो आपको पहले पढ़ना है, ठीक है? ठीक है? वो आपको पहले पढ़ना है, जहाँ से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको पहले पढ़ना है, ठीक है? ये आप ध्यान रखिए कि वहाँ जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो आपको पहले पढ़ना है, जो आपका 20% इस 20% का मतलब है जो 20% आपका जो सिलेबस है, वहाँ से 80% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इसको आप ध्यान से समझिएगा इसको। जो आपका 20% आपका ये सिलेबस है, वहाँ से 80% क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पहले फ़ोकस करना है। वो कौन-कौन से टॉपिक मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, वो आपको भी मालूम होगा। आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप रिवाइज़ कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको ये जो है पता होगा। वो दोस्तों होते हैं आपके आपके ट्रांसफार्मर हो गए, जनरेटर हो गए, अल्टरनेटर हो गए, सिंक्रोनस मोटर हो गए, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन ठीक है, 3 फेज़, 2 फेज़ 1 फेज़ सभी का आपका जो जितने भी आपके हैं, ये सब जो आपके और जो हम बात कर लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की, ठीक है? इसके जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है? ये जो होते हैं इसमें आपके 80% आपके ठीक है 80% आपके क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो क्वेश्चन वो आपको पहले पढ़ लेना है, ठीक है? मैं आपको बताया कि ट्रांसफार्मर, जनरेटर वगैरह ये सब जो है इसको आपको पहले पढ़ना है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? मतलब कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक प्रिपरेशन करने का कि वो हमको तैयार करना है कि जहाँ से मैं आपको फिर से बता देता हूँ जो कि 20% हमारा सिलेबस है, ठीक है? जो 20% हमारा सिलेबस है और 80% हमारा वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन टॉपिक को आप पहले पढ़ लीजिए, पहले उनको पढ़ लीजिए, अब इस दिनों में बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है? वो आपको भी पता है वो कहाँ से आते हैं, वो 80% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मैंने आपको बताया, वो चीज़ें आप पढ़ डालिए। ये आपके जो किरचॉफ लॉ हो गए या किरचॉफ के जितने भी लॉ हैं या सर्किट के क्वेश्चन हो गए या ट्रांसफार्मर मशीन मतलब पूरी मशीन आपकी हो गई, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन के आपके जो तो ये सब पूरा एक अच्छे से आप इसको रीड कर डालिए, ठीक है? और जो भी चैप्टर हैं पावर प्लांट के हो गए, ठीक है? ये सब पूरा अच्छे से रीड कर डालिए। तो उसके बाकी जो 20% है उसको आप देखिए बाद में। तो ये तरीका दोस्तों एकदम स्ट्रेटजी को अपनाने का इस तरह से आप फ़ोकस कीजिए और आप अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा आप लोग, ठीक है? अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, ध्यान से सुनिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखिए दोस्तों, सभी का सपना होता है एक सरकारी नौकरी का, ठीक है? ये जो 891 वाली भर्ती है ना, अब ये आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी लेकर आई है। तो इस बार 2023-24 तक आपका ये वैकेंसी फाइनल होगी। आप सभी को पता है 23 में आपका पेपर करा लिया जाएगा। तो आप समझिए कि ये अब आपको इस बार सिलेक्शन लेकर ही मानना है, ठीक है? सिलेक्शन लेकर ही मानना है, दिखाना है लोगों को, हाँ, हमने दम पे अपने सिलेक्शन लिया है, ठीक है? ज़्यादा इधर-उधर भटकिए नहीं, ज़्यादा कुछ भी मत करिए और एक चीज़ कहूँगा, ठीक है? सबसे पहले आप 24 आवर्स में, ठीक है? 24 आवर्स में आपको दोस्तों नींद अच्छे से लेना है, ठीक है? सिर्फ़ स्टडी पर फ़ोकस मत कीजिए, आपको नींद बहुत अच्छे से लेना है।
आपको 7 से 6 से 7 से 8 घंटा आपको आपको सोना है, प्रॉपर आपको सोना है, क्योंकि आप जब तक सोएँगे नहीं, तब तक आपका माइंड रिफ्रेश होगा नहीं, ठीक है? आप पढ़िए, जितना आप टाइम दे पाइए, उसके बाद आप 10 घंटे, 12 घंटे आप पढ़िए, लेकिन आप बीच-बीच में जो है 2 घंटा पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है? आप चाय पी लीजिए या आप जाइए छत पे चले जाइए, थोड़ा टहल आइए, इस तरह। लेकिन आप मोबाइल यूज़ मत करिए, मोबाइल बिल्कुल भी मत यूज़, क्योंकि आप मोबाइल आप सोचें ला हम 5 मिनट या 10 मिनट मोबाइल यूज़ करते हैं, वो आपका आधा घंटा या 30 या 1 घंटा आपका ले जाएगा, ठीक है? तो ये आप बिल्कुल भी मत करिए, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो इस तरह से आप इस स्ट्रैटेजी को आप फ़ॉलो कीजिए और बिल्कुल इस बार एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, इस बार आग लगा दी, हमको टीजी 2 में सिलेक्शन लेके जाना है। और आपको मैं वो बात फिर दोहराता हूँ, आप 15-20 दिन के लिए गायब हो जाइए। दिखिए ही मत आप किसी को, आप हैं कहाँ, आप हैं कौन? बस आप तब निकलिए क्या मेरा सिलेक्शन हो गया, पेपर के टाइम निकलिए, ठीक है? तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग को फ़ॉलो करनी है, अच्छे से आप इसको, अगर आपने ईमानदारी से ये चीज़ें फ़ॉलो कर लिया दोस्तों, कोई भी आपका सिलेक्शन होने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है? कोई भी आपका सिलेक्शन लेने से कोई भी रोक पाएगा ही नहीं, ठीक है? तो ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से, उसके बाद जब आपके कवर हो जाएँगे, और दोस्तों साथ-साथ आपको जो है, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है? प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, जो भी आपके मिलते हैं, आपने परचेज़ किए हों कहीं से या आपने बुक लिया हो, उसको पूरा अच्छे से आप उसको रिवाइज़ करिए, प्रैक्टिस सेट खूब सॉल्व करिए, जितने मॉडल पेपर हो उसको खूब सॉल्व कर लीजिए, वो बहुत आपका फ़ायदा देगा, ठीक है? इस तरह से आप जो है अपना अपनाइए स्ट्रैटेजी। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग को वीडियो ये हेल्पफुल लगी होगी, इम्पोर्टेंट लगी होगी। अगर ज़रा भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इस बार सिलेक्शन लेकर ही मानना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।